वैश्विक महामारी कोरोना के बाद बाढ़ एवं कटाव से जनता परेशान है और सरकार चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बना अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। उक्त बातें राजद के जिला सचिव राजेश रमन उर्फ राजू यादव ने कहा। राजद नेता राजू यादव बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरतमंदों के बीच खाना एवं कपड़ा वितरण करते हुए ये भी कहा कि केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग को चाहिए कि बिहार का चुनाव कम से कम 6 माह बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जीवन रहेगा तो कभी भी चुनाव हो सकता है। लेकिन बिहार सरकार को जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। नीतीश सरकार सिर्फ कुर्सी पाने की राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे कर रही है, पर बिहार की जनता ऐसा नहीं होने देगी। लॉकडाउन में आज जो भी परेशानी का सामना युवा, बेरोजगार एवं जरूरतमंदों को हो रहा है, इसलिए नीतीश सरकार को बिहार नहीं बल्कि जमालपुर विधानसभा की जनता इस बार अभी तक तो नहीं मिला है। हम अपने काम से आए थे रेलवे का पेंशन चालू करवाने, लेकिन वो भी अभी फंसा हुआ है। गाड़ी भी नहीं चल रहा है, जो नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, आगे मेरा यही कहना है कि ऐसा सत्ता अच्छा चलाइए, आप ही जीतेंगे, आपको ही जीतना है। हम लोग सब कोई आपको ही वोट देंगे। राजू भैया से हमारा नहीं था, हम मुंगेर में ही रहते थे, लेकिन इस दरमियान हमारा भेंट हो गया है। और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तो सही में नहीं बना, यूनिवर्सिटी किसी तरह बन गया, ये कल्याण विभाग बना, लेकिन ये दोनों अभी लालू जी बैठेंगे तो हमारा ये है कि जरूर दोनों बनेगा। लेकिन आपको आशा है कि जो है लालू सरकार फिर से हाँ, बिहार में हाँ, आए तो जरूर सत्ता परिवर्तन हो और लोगों का विकास होगा, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि बहुत काम किए, रेल मंत्री थे तो भी, आगे भी थे तो भी, प्रधान मुख्यमंत्री थे तो भी बहुत आगे प्रोग्रेस हुआ है। ये उम्मीद है हम लोगों का कि अबरी बैठेंगे तो और भी जो बचा खुचा काम है वो पूरा जरूर होगा और जीतेंगे भी आप। ये मेरा नाम रेखा। लगातार आप लॉकडाउन के दौरान पिछले 150 दिनों से क्षेत्र में गजब का क्रांति लाया है, पहुंच रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हर चीज़ से सहयोग कर बाढ़ क्षेत्र में बताओ चीज़ों का जायजा लेते हैं। अभी तक का क्या अवलोकन आपने किया है? सरकारी स्तर या प्रशासनिक स्तर पर कोई सहायता क्या है? प्रशासनिक स्तर पर सरकारी तौर पर तो कोई मदद किन्हीं को नहीं मिला है। इस वजह से लोगों को जो त्रस्त मैंने देखा तो फर्स्ट लॉकडाउन में चूँकि बहुत लोग पुलिस मित्र के द्वारा खाना खिला रहे थे दोपहर में और रात्रि में, तो मैंने सुबह का भोजन किया कि सुबह का 9-10 बजे भोजन सबको कराते रहा। जब चूँकि जमालपुर में जब हॉट स्पॉट हो गया, 100 कोरोना निकल गया, तो प्रशासन के द्वारा मना कर दिया गया कि अभी आप खाना बंद कर दीजिए। तो मैंने खाना बंद कर दिया। फिर लॉकडाउन समाप्त हुआ। उस बीच में अभी जब फिर लॉकडाउन लगा है पिछले 9 अगस्त से, तो मैं लगातार खाना खिलवाने का काम कर रहा हूँ। चूँकि लोगों को देखा कि जगह जगह जो है जमालपुर में करीब 10 जगह ऐसे हैं जहाँ पे 10-15 आदमी हमेशा रहते हैं। उस जगह जगह पर जाके हम लोग खाना खिलाते हैं और लोगों को, चूँकि हमारा पहला उद्देश्य है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, जो संभव है तो कम से कम पेट लोगों का भर जाए, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। देखिए, एक तो बाढ़ में लोग परेशान हैं। बाढ़ में जिस क्षेत्र में पहले कोसी क्षेत्र, सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ था, पिछले 2 महीना से लोग जस का तस है। दरभंगा में बात होती है, वहाँ का मित्र है, वहाँ से बात कर रहे हैं लोग, पूरा एकदम जिंदगी उन लोगों का दुभर हो गया। अभी पिछले 10 दिन से हमारे गंगा में भी उफान पे है, गंगा भी में पूरा बाढ़ आ गया। इधर का क्षेत्र जो है गंगा किनारे वाले, ये भी परेशान है। इसके बाद जो भी मतलब बाढ़ आने का सिलसिला चला हुआ, बाढ़ आना सरकार चाहती है, हमारी दोनों डबल इंजन की सरकार की बाढ़ आते रहे, ताकि अभी चुनाव भी है तो बाढ़ का जो पैसा है, जो कि बाढ़ के नाम पर करोड़ों अरबों का ठेका जो हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा। ये सारा पैसा चुनाव में अभी यूज होगा। बाढ़ के नाम पर सरकार ने तटबंधन बनाया, बाहा चौकी से लेकर परहम तक बांध बनवाया, जो बैग गंगा किनारे डलवाए, वो क्या सरकार सही रूप से नहीं, वो सिर्फ नाम मात्र का हो रहा है, नाम मात्र का। हमने कल आज पिछले 4 दिन से मैं उसी क्षेत्र में दौरा करता हूँ, डेली 5-6 घंटा उन लोगों के बीच रहता हूँ और उन लोगों को भी जो मदद होता है अपने स्तर से मैं करता हूँ। मेरे गार्जियन हैं, मेरे मित्रगण हैं, जो मेरे मित्र हैं सब बेरोजगार हैं, लेकिन इन लोगों ने चंदा करके, सारे मित्र ने मैंने
सब जाके कल भी मदद किया, परसों भी जाके सिंघिया पंचायत में मदद किया। सब लोगों का, ये सब युवा लड़का का जो मेरे साथ है, सब युवा लड़का, इनका जज्बा देख के मैं पीछे हटने का नाम ही नहीं ले पाता हूँ। इनके जज्बे को, जो कि बेरोजगार हैं, जिनको 5 पैसे की इनकम नहीं है, ये घर से पैसे लेके मांग के पिताजी से और सबसे, ये लोग भी हमको मदद करते हैं, बीच बीच में मदद करते हैं। कुछ गार्जियन हैं मेरे जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी हमको कुछ ना कुछ कहीं से आर्थिक मदद करते हैं, तो मैं उन तरह से उनको, और कुछ बैग को बालू भर भर के डाला जा रहा है, मिट्टी भर के, सीमेंट का बैग नहीं डाला जा रहा है। सीमेंट का बैग सिर्फ कहावत है। भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी लगातार बोल रहे हैं कि लाशों के ढेर पे कृपया करके रो रो के वो बोल रहे हैं कि चुनाव मत कराइए, 6 महीना टल। लेकिन चुनाव अगर होगा तो राष्ट्रीय जनता पूरी तरह हिम्मत से भाग लेगी और इन लोगों को हरा के दिखाएगी। हम लोगों का विकास बहुत उत्तम है। जमालपुर विधानसभा में रेल बहुत मायने रखता है, और रेल पर क्या कहना है आपको? देखिए, रेल हम लोग जो मोदी जी को पहले बार प्रधानमंत्री सब लोगों ने मिलकर बनाया, आशा उम्मीद से बनाया, लेकिन एक आशा उम्मीद इनका कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी किए। और जिस समय लालू जी बने थे रेल मिनिस्टर, कुछ कहना नहीं था, किन्हीं के कहने पर कुछ नहीं किए, सब कुछ। देखिए, लालू जी का शिलापट बता रहा है कि वो क्या किए, यहाँ है, वहाँ है लगा हुआ पूरा। उस समय हम लोगों का जमालपुर जैसा जितना भी ईस्टर्न रेलवे में मतलब स्टेशन था, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत जगह नहीं जा हर जगह अधिक करने का बात तो संभव नहीं है। तो पिछले आज़ादी के बाद से ही ये डबल लाइन नहीं हुआ था, दोहरीकरण। उस समय लालू जी ने दोहरीकरण बरहड़वा से लेके मालदा से लेके क्यूल तक का किया, ये बहुत निहायत जरूरी। इलेक्ट्रिफिकेशन उसी समय का फंड दिया हुआ था, अब जाके काम हो रहा है। हमारा अर्ध निर्माण कारखाना जमालपुर में लालू जी का दिया हुआ। लालू जी अपने 5 साल के कार्यकाल में 4 बार जमालपुर की धरती पर रखे कदम, और उनके हनुमान आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी इसमें अहम भूमिका निभाए। वो लगातार जमालपुर के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए चिंतित रहे, पूर्वांचल के लिए जो भी रहे। प्रत्येक स्टेशन का वो हॉल्ट दिलवाए, जहाँ पे लोगों को तकलीफ थी, कोई साधन नहीं था, वहाँ हॉल्ट दिलवाए देख देख के, और सारा स्टेशन में भी कई सारे उम्मीदवारी को लेकर दावेदारी कर रहा है। आप बिना उम्मीदवारी अभी पक्का किए हुए ही लाल का तो पूरा जोश मिल रहा है। युवाओं का जोश देखकर मैं एकदम लगातार लगा हुआ हूँ कि युवाओं को हिम्मत उनका हारने नहीं दिया जाए युवा का, इसलिए बहुत जरूरी है। मैं आगे हूँ तो मेरे साथ साथ सारे युवा कंधे से कंधा मिला के सुबह से लेके रात तक पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक उम्मीदवारी की बात है, महागठबंधन से जिनको टिकट मिला, मुझे टिकट मिला तो मैं लोगों से उम्मीद करूंगा मुझे सपोर्ट करे, या दूसरे मेरे मित्र को टिकट मिला तो मैं पूरे तन मन धन से महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करूंगा, यही उद्देश्य है। बहुत उम्मीद है इनसे, हमको बहुत उम्मीद है। जैसा कि देख रहे हैं, ये करते आ रहे हैं, खिलाते आ रहे हैं, सबको सेवा करते आ रहे हैं। किसी दिन मास्क बांटना, कभी दौड़ा करना, कभी घूमना, कभी गरीबों को मदद करना, गरीबों को साड़ी देना, बहुत तरह से मतलब ये अपना योगदान दे रहे हैं। मेरा नाम राकेश चौधरी हुआ, गायत्री नगर में। हर गरीब, हर बाढ़ पीड़ित, हर एक गरीब लोगों से मिलना, जो भूखे हैं, जो कि कोरोना काल में किसी को खाना नहीं मिल सका, भैया के द्वारा बहुत ही मदद किया गया उन गरीबों लोगों को। कल जैसा कि बहुत बाढ़ पीड़ितों को भैया जाके मिले, उनके दुख में शामिल हुए, जैसे लेके बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग उनके साथ में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। युवाओं को बहुत उम्मीद है राजू भैया से, ये इस बार इनको टिकट मिले और ये जीते, और ये अपनी पूरी ताकत से सारे क्षेत्र में काम करे, गरीब लोगों को खाना की जैसे खिला रहे हैं, पूरे लॉकडाउन के बाद से खाना खिलाएं, कभी कभी वस्त्र वितरण कर रहे हैं, मास्क वितरण कर रहे हैं। अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी देख रहे हैं, लगातार राजू भैया हमेशा दौरा कर रहे हैं, और जहां तक मदद हो रही है इनको वो मदद कर रहे हैं। और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि राजू भैया ही इस बार ये वोट जीतेंगे, ये इलेक्शन में जीतेंगे। राजू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जमालपुर के विधायक हम सभी के सुझाव से और सभी के नेतृत्व में हम लोग राजू भैया को देखते हैं पूरी निष्ठा के साथ, और इनका योगदान इस शहर में बहुत ही अच्छा रहा है, और आशा है कि आगे भी